गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना चैप्टर अम्ल क्षार और लवण वाला चैप्टर है वो अपना चल रहा है। इस चैप्टर के अंदर इसमें कल अपना पीएच चल रहा था। पीएच के अंदर पीएच की मात्रा क्या है, पीएच किसे कहते हैं, किस विलेन के पीएच का मान कितना होना चाहिए, ये अपना इस चैप्टर के अंदर चला था। पढ़ा था अपने बेटे उदासीन विलेन के पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। यदि किसी विलेन के पीएच का मान 7 से कम है तो वह विलेन कौन सी प्रकृति का है, 7 से कम है इसका मतलब अम्लीय प्रकृति का है, और 7 से अधिक है इसका मतलब क्षारीय प्रकृति का होगा। आर्यनिक के अनुसार हम लोग सपटे उसके अंदर अपन ने देखा कि परबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, परबल क्षार किसे कहते हैं, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। परबल अम्ल जो जलीय विलीन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, अर्थात इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि वे अम्ल जो अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं परबल अम्ल कहलाते हैं, और जो कम संख्या के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं वह दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। बात एक ही है। और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, जो अधिक संख्या के अंदर OH विनाइन आयन देते हैं परबल क्षार कहलाते हैं, और जो कम संख्या के अंदर OH विनाइन आयन देते हैं वह आपके दुर्बल क्षार कहते हैं। तो परबल क्षार, परबल अम्ल, दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल, ये चैप्टर अपना यहाँ तक हो गया था कि परबल अम्ल क्या है, परबल क्षार क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है और दुर्बल क्षार क्या है। परबल अम्ल, परबल क्षार किसे कहते हैं, इतने लिखो उसने डेफिनेशन। परबल क्षार किसे कहते हैं, परबल क्षार वे क्षार जो अधिक संख्या के अंदर OH विनाइन आयन देते हैं, अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, परबल क्षार कहलाते हैं। जो अधिक संख्या के अंदर OH विनाइन आयन देते हैं, अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, परबल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार वे क्षार जो कम संख्या के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, अर्थात पूर्णतः जलीय विलीन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उनको दुर्बल क्षार कहते हैं। परबल क्षार के एग्जाम्पल अपने पढ़े थे, NaOH परबल क्षार है, KOH परबल क्षार है, दुर्बल क्षार है आपका Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH आपका दुर्बल क्षार के अंदर आता है। तो परबल अम्ल, परबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। अब देखो ये अपने एक जो जलीय विलीन है, जल के अंदर अम्लीय क्षार के अंदर देखो, अम्लीय क्षार में, अम्लीय क्षार के अंदर अपने जल नहीं मिलाते हैं, जबकि जल के अंदर बूंद बूंद करके सांद्र नाइट्रिक अम्ल या अपन HCl मिलाते हैं। क्यों बूंद बूंद करके क्यों मिलाते हैं, क्योंकि बूंद बूंद करके मिलाने पर विलेन के आश्रित होने का खतरा नहीं होगा, क्योंकि अत्यधिक उष्माक्षेपी क्रिया होगी, अत्यधिक उष्माक्षेपी क्रिया होती है जिसके कारण से बीकर के टूटने का भय रहता है। यदि उसी बीकर के अंदर जल दिया हुआ है और जल लिए हुए बीकर के अंदर एक एक बूंद बूंद करके यदि अपन अम्ल और क्षार के बूंदे डालेंगे और बीकर को जाते हुए डालेंगे तो विलेन के आश्रित होने का खतरा कम रहता है। इसलिए एक प्रश्न भी पूछा जाता है, इसलिए अम्ल और क्षार में जल नहीं मिलाया जाता है, जबकि जल में अम्ल और क्षार बूंद बूंद करके मिलाया जाता है। इसका यही कारण है। तो क्या आप अम्ल और क्षार के अंदर जल मिलाते हैं
अम्ल और क्षार में जले नहीं मिलाते हैं, जबकि जल में अम्ल या क्षार अपन बूंद बूंद करके मिलाते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसके जल में प्रति इकाई आयतन के अंदर जो कमी आती है, उस कमी को अपन जिस नाम से जानते हैं, उस कमी को नाम से जानते हैं। इस कमी को अपन जानते हैं तनुकरण के नाम से। किसके नाम से? तनुकरण के नाम से। तो आज अपन है ये चैप्टर हो गया, उसकी ट्यूशन कुछ अपन ट्यूशन है देखते हैं। ट्यूशन के आंसर आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे। ट्यूशन नंबर 1 लिखो, साथ ही जिंक धातु के साथ अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। साथ ही जिन धातु के साथ अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, तो क्षार धातु पर ले लो। क्षार धातु से क्षार ले लीजिए, क्षार और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर बेटे नाम दे दिया मैंने। यदि नाम में देखेंगे कि ऐसे आ जाता कि धातु के साथ हो गया, आपको जिनकी धातु बनानी थी पहले मैंने बन गया है, तो क्षार की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिख देना है। थोड़े लीकेज का अनुमान करती है, O2 प्लस हाइड्रोजन गैस का अनुमान करके वो आपको समीकरण लिखना है। दूसरा है उदासीनीकरण है, अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, दोनों ही एक दूसरे के गुणों को उदासीन कर देते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, दोनों एक दूसरे के गुणों को उदासीन कर देते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया लिखिए। अम्ल है, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया लिखनी है और अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पीएच में पी किसका सूचक है? पी किसका सूचक है? पी एक घनमात्रा के कुशांक शब्द से किया गया है और इस कुशांक शब्द का क्या होता है? शक्ति, पावर। अगला पीएच स्केल का नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र बनाइए। अगला चित्र नंबर 6 है,
पीएच स्केल का नामांकित चित्र बनाइए। अगला है पीएच किसे कहते हैं? पीएच किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अगला किसमें है? उदासीन जल का पीएच कितना होता है? उदासीन जल का पीएच कितना होता है? कितना होता है उदासीन जल का पीएच? 7 होता है। तो आपको लिखना है कि उदासीन जल का पीएच है वो 7 होता है। अगला क्वेश्चन है ये भी किसी विलेन का किया है, ये भी किसी विलेन का पीएच 7 से अधिक है तो विलेन की प्रकृति लिखिए। प्रकृति लिखिए। यानी यदि किसी विलेन के पीएच का मान लिखे 7 से अधिक है, यह अपन सभी जानते हैं कि यदि किसी विलेन के पीएच का मान 7 से अधिक है, किसी विलेन के पीएच का मान जब 7 से अधिक होगा तो विलेन की प्रकृति क्या होगी? क्षारीय प्रकृति होगी। तो विलेन की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति होगी। विलेन की प्रकृति क्षारीय होगी। तो पहला प्रश्न है क्षार की किसी धातु के साथ अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक लिखिए। समीकरण लिखना है यदि हम ऐसा जाता क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया लिखी तो बात होती है उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। अगला है अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ पीएच में जिसका सूत्र है एक जर्मन भाषा के पुराण शब्द से लिया गया है। पुराण शब्द का अर्थ क्या है? शक्ति है, पावर है, बस यही है। अगला है यदि किसी विलेन के पीएच का मान 7 से अधिक है तो विलेन कौन सी प्रकृति का होगा? 7 से अधिक है इसका मतलब विलेन क्षारीय प्रकृति का होगा। किसी विलेन के पीएच का मान यदि 7 से अधिक है, कम है तो विलेन आपका अम्लीय प्रकृति का होगा। उदासीन जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन लिखना आपको अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अम्ल देखो नाम नहीं दिया है
ये ऐसे किया हुआ था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया दिखी, तो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम धातु के साथ ही अभिक्रिया दिखती है। लेकिन यहाँ पर पहले क्या किया हुआ है कि अम्ल के, तो अम्ल आप सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हैं, धातु आप कोई भी धातु ले सकते हैं, मैग्नीशियम धातु भी ले सकते हैं, कैल्शियम धातु भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, जो आपको उसकी लगे ना वही धातु भी आप ले सकते हैं। लेकिन यदि परीक्षा के अंदर पेपर के अंदर एक धातु का भी नाम दे दिया जाए, यदि अम्ल का भी नाम दे दिया जाए, तो आपको वही अम्ल लेना है और वही आपकी धातु लेना है और उसी के साथ अभिक्रिया करवानी है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल के क्षार के साथ अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया का समीकरण की अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। क्षार अम्ल उदासीनीकरण अभिक्रिया का साथ है, कोई अम्ल ले लिया आपने और अम्ल ले लिया, HCl अम्ल ले लिया और NaOH क्षार ले लिया। HCl अम्ल की अभिक्रिया जब अपने NaOH क्षार के साथ करवाते हैं तो ये क्या है आपका अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाया जाता है आंसर इसमें मैंने लिखाई नहीं है अभी। नींबू में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। जो ये क्वेश्चन है ये आपको उल्लेख नहीं बनाइए, क्वेश्चन लिख के आंसर लिख लो। अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाया जाता है सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक आंसर लिख लेना, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर लिख देना, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, नेचर के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेचर के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, नेचर के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर लिख देना,
दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर को लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा पाया जाता है? आप इनके आंसर भी लिख लीजिएगा साथ साथ। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर लिख देना, टायरेक्ट्रिक अम्ल। टायरेक्ट्रिक एसिडिक अम्ल। तो ये अपनी प्राकृतिक स्रोत और इनमें पाए जाने वाले अम्ल के नाम। जैसे नेचर के ड्रिंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथिल अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टायरेक्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिडिक अम्ल। चीनी के ड्रिंक में आपका कौन सा अम्ल है? मेथिल अम्ल है, वो आपका पाया जाता है। ये कुछ क्या है, अपने प्राकृतिक स्रोत है, वो इनके से पाए जाने वाले अम्ल है। ये प्राकृतिक स्रोत है अम्ल, वैसे रासायनिक दृष्टि से अम्ल आपके पाए जाते हैं। ये इस चैप्टर के कुछ एक क्वेश्चन है जो पहले पढ़ाए हुए चैप्टर है उसमें से दिखाए गए हैं। आप अपनी कॉपी के अंदर अच्छी तरह से इनको करेंगे और अगला जो भाग है चैप्टर का वो अपन अगली कलम के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।